नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा करवाई गई लोअर पीसीएस परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों लोअर पीसीएस परीक्षा में आ चुके हैं, तो कृपया इन पर विशेष ध्यान दें। ऐसी ही एक वीडियो इसके पहले भी बनाई जा चुकी है, तो दोस्तों उसको भी देखने का कोशिश करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों इसका उत्तर है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 3 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पुडुचेरी एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया गया है। अगला आया हुआ प्रश्न है, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों माई ट्रूथ नामक पुस्तक की लेखिका हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तेरताली लोक नृत्य राजस्थान की कमार जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में 13 मंजीरों को बांधकर बैठकर किया जाता है। इस नृत्य के समय पुरुष तंदूरे की तान पर रामदेव जी के भजन गाते हैं। तो दोस्तों तेरताली नृत्य राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न आया था, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना? आप आज तक आपने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां इन सब पे प्रश्न सुना होगा, परंतु यह विकट एक प्रश्न आया था कि संविधान कितने शब्दों का बना है। तो दोस्तों संविधान जो है लगभग 1,20,000 शब्दों का बना है। तो हमारा जो संविधान शुरू में था वह 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों से था, लेकिन कई संविधान संशोधनों के बाद, कई सारी चीज़ों के जुड़ने और घटने के बाद इस समय वर्तमान में 12 अनुसूची हैं इसमें। तो दोस्तों यह 1,20,000 शब्दों का बना है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो दोस्तों देखिए यह ऐसा प्रश्न है जिसमें अक्सर हम मुगल काल में लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मतलब हम इस तरह से अगर याद कर लें सन के हिसाब से कि कब कौन आया, कब क्या हुआ, तो हम इस तरह के प्रश्न में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों औरंगजेब जो था वो शाहजहां और मुमताज़ महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ था और इसका जो शासनकाल था वह 1658 से लेके 1707 तक था। दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे, जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक अपने पद पर पदासीन रहे थे। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है यह अभी कुछ दिन पहले जो ARO हाईकोर्ट की परीक्षा हुई थी उसमें भी आया था कि पंचमहल किस में स्थित है? तो दोस्तों पंचमहल जो है वह फतेहपुर सीकरी के किले में स्थित है। दोस्तों पंचमहल का निर्माण जो है मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है और दोस्तों यह इमारत जो है यह पिरामिड के आकार में बनी हुई इमारत है और इसमें निर्माण जो है वो बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का जो प्रभाव है इसमें स्पष्ट दिखता है और इसको पत्थर के स्वप्न नाम का भी उपनाम दिया गया है इस पंचमहल को। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये ज्योग्राफी से आया हुआ प्रश्न है कि माले किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों माले जो है वो मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी है माले। दोस्तों राजधानियों पर विशेष ध्यान दें। आप छोटी छोटी जो एशिया में भारत के आसपास के देश हैं उनकी राजधानियों को तो बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि एशियान, सार्क, इन सब देशों की राजधानियाँ अक्सर पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां सारा कामकाज ऊर्जा से संचालित होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सारा काम ऊर्जा से संचालित होता है? दोस्तों इसका उत्तर है दीव। दीव भारत का पहला और एकमात्र ऐसा प्रदेश है। तो दोस्तों दीव जो है उसमें 100% जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये सौर ऊर्जा का, और इसका क्षेत्रफल जो है इस जगह का वो 42 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 50 एकड़ भूमि पर सिर्फ सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए गए हैं। तो दोस्तों दीव से हमें विशेष मतलब
प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम सौर ऊर्जा जैसी चीज़ को इतना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वह कौन सा आंदोलन है? दोस्तों इसका उत्तर है ग्रीन पीस आंदोलन। ग्रीन पीस आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसका जो असल मकसद है वह विश्व को बचाना है पर्यावरण की समस्याओं से संबंध होकर। तो दोस्तों इसमें 28 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। इसमें यूरोप, एशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के 40 देश शामिल हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो एम्स्टर्डम, इसकी हेडक्वार्टर जो है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थापित है। दोस्तों ये भी याद कर ले, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कई एग्जामों में पूछा गया है और इसकी स्थापना जो है वो 1971 में की गई थी। तो दोस्तों 10 प्रश्न इस तरह समाप्त हुए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह प्रश्न लाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आगे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें और आपकी UP SSC की जो तैयारी है लोअर PCS की वो होती रहे। धन्यवाद।